हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम कवर करेंगे भारत के संविधान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अनुच्छेद से संबंधित है, जो कि आपकी आगामी परीक्षा, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो सेशन को लास्ट तक देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? ये मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न है। तो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19A में। अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 यानी अनुच्छेद 75 एक ऐसा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छे से याद रखिए कि भारतीय संविधान में धन विधेयक किस अनुच्छेद को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद की सदन की अवधि के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 83 यानी अनुच्छेद 83 में संसद के सदन की अवधि के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल में निहित होगी के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 168
यानी अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यों के उच्च न्यायालय के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 214। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान राज्यों में किया गया है वो अनुच्छेद 214 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 182। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 184। अनुच्छेद 84 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 187। अनुच्छेद 187 में राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 202 में राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 202 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आने वाली परीक्षाओं में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार से संबंधित ये प्रश्न है, तो इसे अच्छे से याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसे भी अच्छे से याद रख लीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 32। राइट आंसर ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और
B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा भी अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो इसे याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में देखा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का प्रावधान के बारे में बताया गया है। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसे भी अच्छे से याद रख लीजिए। ये संविधान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इनमें से ज़्यादा प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो इन्हें अच्छे से, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए क्योंकि ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में भारतीय संविधान की कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, यह बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधित जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया। किसी अपराधी को क्षमा करने का प्रावधान राष्ट्रपति के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महान्यायवादी से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छे से याद रखिए कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के उल्लेख के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 79 यानी अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यसभा का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 80 में। यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे भी याद रखिए कि राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है भारत के संविधान में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 80 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का उल्लेख किसमें किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 155 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना के बारे में प्रावधान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 1 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि अनुच्छेद 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो ये नागरिकता से संबंधित प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में आने की संभावना इसकी बहुत ही ज़्यादा है और कई बार ये आपकी जो परीक्षाएं हो चुकी है उसमें भी पूछा जा चुका है।
तो इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि अनुच्छेद 6 में राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। अभी करंट अफेयर से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अभी सीमा भारत आई थी, तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका ये क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 6 में बताया गया है, तो इसे अच्छे से याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि कानून के समक्ष समानता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता के बारे में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाली की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है। अभी करंट अफेयर से संबंधित ये भी प्रश्न है कि अंजू भारत से पाकिस्तान गई थी, तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपकी आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड हो गया है। तो संविधान से संबंधित इसमें प्रश्न आ सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 7 में। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले जो नागरिक है उनके लिए अनुच्छेद 6 और भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 में दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, तो अच्छे से याद रख लीजिए। करंट अफेयर से भी ये संबंधित हैं, तो ये आपकी आगामी परीक्षा में आने की संभावना 99% है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 33 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है अनुच्छेद 51A में। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों के आंसर अलग अलग हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंध जो है वो अनुच्छेद 51 से, और मौलिक कर्तव्य वो अनुच्छेद 51A है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है। तो संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। तो संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति बनने के लिए
योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्त होती है उसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 59, यानी आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60 में। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि उपराष्ट्रपति के उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63, यानी आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार से संबंधित है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि उपाधियों के अंत के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 66 में, यानी आर्टिकल 66 में संविधान के में अनुच्छेद आर्टिकल 66 या फिर अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। तो ये रहे संविधान के 50 अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सेशन में वे प्रश्न लिए गए थे जो आपकी पिछली परीक्षाओं में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। तो आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये अभी आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, और पार्ट 2 आपको जल्द देखने को मिलेगा, और उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसके आने पर आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। तो आज के इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।